MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, देश में डेमोग्राफी बदलने की एक बड़ी साजिश अंजाम दी जा रही है। इसके तरीके कई हैं, लेकिन मकसद एक है। आबादी का अनुपात बदलने के लिए कई षड्यंत्र किए जा रहे हैं। धर्म परिवर्तन के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इनकी साजिश के कई हिस्से हैं, लेकिन इनका टारगेट एक है, मकसद एक है, धर्म परिवर्तन करके अपनी आबादी को बढ़ाना। लखनऊ का KGMU हो या मिर्जापुर का KGN, साजिश की नई परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो लव जिहाद के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लखनऊ का ये डॉक्टर रमीज, ये प्रकरण कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। लखनऊ की एक महिला डॉक्टर को निशाना बनाना तो केवल वो ट्रिगर भर था जिससे ये पकड़ लिया गया, लेकिन अब जब जांच हो रही है तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। रमीज के आगरा की कई लड़कियों से संबंध निकले, यह सब कुछ जांच में हो रहा है। इसके फोन से कई लड़कियों के अश्लील फोटो वीडियो मिले और इन्हीं वीडियो से लड़कियों को ब्लैकमेल करने का यह काम करता था। और STF अब जब जांच कर रही है तो यह पता चला है कि 18 दिनों में जब यह फरार रहा तो इसने कम से कम 250 कॉल किए, और जिनसे कॉल किए वो PFI के लोग हैं, PFI से जुड़े हुए लोग। जब ये फरार था, ये क्यों मैं षड्यंत्र और साजिश कह रहा हूं, ये एक शख्स नहीं है। जब ये फरार था तो PFI के लोग इसके अकाउंट में पैसे भेज रहे थे, उनके ट्रांजैक्शन सामने आए। तो आपको यह समझना है कि यह सामान्य मामला नहीं है। यह एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाया करता था जिसका नाम था इस्लामिक मेडिकोस, और इसका मकसद ही हिंदू लड़कियों को टारगेट करके मुस्लिम बनाना था। यह खुलासा हो रहा है। यह एक ऐसा शख्स है जो कई ऐसे फर्जी अकाउंट चलाता था जिसमें नाम हिंदुओं के थे। मसलन फेसबुक पे फर्जी अकाउंट बनाइए, किसी पवन के नाम से, किसी राम के नाम से, किसी करण के नाम से, और उसके पीछे काम करने वाला रमीज है। यह पूरा का पूरा रैकेट जो है वो आंखें खोल देने वाला है। और दूसरा जो प्रकरण सामने आया वो जिम का था। 2 लड़कियों ने शिकायत न की होती तो वो मामला खुलता ही नहीं, और 2 लड़कियों की शिकायत से मिर्जापुर में जो जांच शुरू हुई उसमें अब तक ये 6 लोग सामने आए जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी। 5 जिम सील किए जा चुके हैं, और एक आरोपी का तो हाफ एनकाउंटर करना पड़ा है। ये जरा नाम आप देख लीजिए, मोहम्मद शेख अली, फैसल खान, जायर, शादाब, फरीद अहमद, इरशाद खान। ये क्या करते थे? ये जिम के नाम पर हिंदू युवतियों को टारगेट करते थे। पहले हिंदू युवतियों से दोस्ती की जाती थी, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए जाते थे, उनके वीडियो बना लिए जाते थे, और वीडियो के आधार पर दबाव बनाकर धर्मांतरण करवाया जाता था। धर्मांतरण के लिए उन पर प्रेशर किया जाता था। और खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि जांच में ऐसे तकरीबन 50 लड़कियों के अश्लील वीडियो, फोटो, जो कुछ AI जनरेट है, कुछ रिकॉर्ड किए गए हैं, यह सब कुछ बरामद हुआ है। यानी कि कितनी लड़कियां इनके टारगेट पर थी। अब सवाल यह है कि यह कैसी साजिश है और यह साजिश कब जाकर रुकेगी? आज सवाल यह है कि क्या आप धर्मांतरण और लव जिहाद की इन घटनाओं को हल्के में ले रहे हैं? क्या आप आंखें बंद करके बैठे हैं? और अगर हां तो क्यों और कब तक? मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई कानून व्यवस्था या संविधान के बल पर नहीं चल रही है। वो विशुद्ध डकैती, गुंडागर्दी और नफरत के भरोसे चल रही है।
लखनऊ के केजीएमयू से लेकर मिर्जापुर के केजीएन जिम तक लव जिहाद और धर्मांतरण की जो परतें खुल रही हैं, ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये एक सुनियोजित साजिश की झलक है। केजीएमयू में लव जिहाद का मास्टरमाइंड डॉक्टर तो मिर्जापुर में जिम ट्रेनर निकला। हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाकर अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना ही इन आरोपियों का पेशा बन गया था। लेकिन अब इन सब की खैर नहीं। एक एक कर सबकी पहचान और इनका इलाज जारी है। बढ़ते लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं पर सूबे के मुखिया ने हरियाणा की धरती से सख्त और कड़ी चेतावनी दी। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे, जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। योगी आदित्यनाथ पहले भी साफ कह चुके हैं कि बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं। धर्मांतरण को लेकर प्रदेश में पहले से कड़े कानून बने हैं, बावजूद इसके ये कट्टरपंथी मानसिकता के लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन सवाल है डॉक्टर जिसके हाथ में जिंदगी होती है, ट्रेनर जिस पर युवा भरोसा करते हैं और इसी भरोसे की आड़ में धोखा, दबाव और पहचान छिपाकर क्या धर्म परिवर्तन कराना जायज है? सवाल यह भी कि क्या यह संयोग है या फिर एक सुनियोजित आपराधिक नेटवर्क? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त आचार्य विक्रमादित्य जी हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ इस वक्त मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी जी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल गुरु प्रकाश जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं, और सवाल बहुत सीधा, बहुत स्ट्रेट है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि ये प्रकरण लगातार सामने आ रहे हैं। आपकी सरकार जब आई तो आपने कहा कि हम सख्ती के साथ काम करेंगे, लेकिन ये पैटर्न नए किस्म के सामने आ रहे हैं। एक डॉक्टर इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप चला रहा है, महिला डॉक्टर्स को पढ़ाई के दौरान निशाना बना रहा है, और दूसरी तरफ जिम के अंदर ये नए सिरे से, जिसको कहना चाहिए कि ये जिम जिहाद है। ये आप समझिए कि कैसे रोकेंगे गुरु प्रकाश जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि हम इनको रोकने के लिए सख्ती के साथ कदम उठा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये तो प्रकरण बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, देखिए राम जी, निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का ये कारण है और आश्चर्य भी करता है एक प्रकार से। जिम जिहाद जो आपने कहा, मुझे स्मरण आता है कि केरला में पहली बार लव जिहाद को लेकर के जब बात हुई थी तो केरला के हाई कोर्ट ने, केरला की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने लव जिहाद के प्रति चिंता जताई थी। तो कोई प्रॉब्लम आज का है, कोई पैटर्न आज का है, ऐसा नहीं है। केरल में बहुत वर्षों से समस्या को हमारे संज्ञान में लाया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के जहां तक हमारी कमिटमेंट का विषय है, हमारी प्रतिबद्धता है, योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा है और मन से, सार्वजनिक मंचों से उन्होंने आश्वासन दिया है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई भी घटना जो सरकार के संज्ञान में आती है तो सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने को तैयार है। और पिछले 8 वर्षों का भी आप उनका कार्यकाल उठा करके देखिए, जैसे ही एंटी रोमियो स्क्वाड की बात है, लव जिहाद के प्रति एक निर्णायक एक्शन लेने की बात है, तो हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। इसको धर्म से जोड़ करके देखना, इसको सुरक्षा और स्वाभिमान से जोड़ करके देखना, इसको संप्रभुता से जोड़ करके भी देखना। आपने 2 अलग अलग विषय उठाए हैं। मैं आपके प्रारंभिक उद्बोधन को सुन रहा था कि लव जिहाद, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा। आज भी जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे शर्जील इमाम के बयान पे, वो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में ही काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है जो हम
भूमि को मां मानते हैं, भारत माता को खंडित करने की बात करता है जी। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के कारण हम चिकन नेक पे कब्जा कर लेंगे, और ये तमाम कॉन्स्पिरेसी चल रही है। लेकिन आपके माध्यम से, आपके इस शो के माध्यम से आपके दर्शकों तक हम एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, और बहुत ही कड़े शब्दों में पहुंचाना चाहते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में महाराज जी, हम लोगों ने ठान लिया है कि लव जिहाद के नाम पे कॉन्स्पिरेसी हमारे सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता किसी कीमत पे हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे राम जी, और नजीर पेश करने का काम करेंगे, ताकि कोई गुरुप्रकाश जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जिम में जाएंगे, मौलाना नोमानी जी हैं। ये पैटर्न है जी जी, नया पैटर्न, विचित्र पैटर्न है। अब्दुल हमीद नोमानी जी है। नोमानी जी, ये किस तरह की सोच है और इसको परिवर्तित करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई मुकदमे पर मुकदमे हो रहे हैं, मामले लगातार सामने आ रहे हैं, महिलाएं लगातार शिकायत कर रही हैं, और जब खुलासे हो रहे हैं तो शुरुआत होती है एक महिला या दो महिलाओं से, पता चलता है कि 50 महिलाओं के साथ ये किए हुए बैठे, अब जाकर 4-5 जिम सील हुए हैं। अब लोग व्यायाम करने भी ना जाएं क्या? देखिए, इसका लव जिहाद या धर्म प्रचार प्रसार से कोई लेना देना नहीं है। ये शुद्ध रूप से जो है 420 है, और जो भी 420 कर रहा है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जी जी। अरे कोई नहीं पैसा दे रहा है भाई, मौलाना के पास पैसा कहाँ है? मौलाना मदरसे के पास। अरे भाई अपनी बारी पे आप बोलिए ना। मैं आपको लग रही है बात हमारे दिल पे आ रही है भाई, हमारे घर पे आ रही है। आप अपनी बारी पे बोलिए ना, की जा रही है और हो रहा है सारा बारी पे बोलिए मौलानाओं के द्वारा। अरे लोग सुनेंगे नहीं भाई, बात नहीं पहुंचेगी। उस लड़की का क्या हाल होता है कि जिसको लव जिहाद के नाम पर बरगलाया जाता है, उसके बाद उसको ऐसी स्थिति छोड़ दी जाती है। तो सजा दो ना भाई, घाट की सजा दो। आप लोग मुझे बताइए, जन्नत की चाह में आप लोग मौलाना लोग बोल रहे हैं कि जन्नत की चाह में जन्नत मिलेगी, लड़की को ऐसे हाल करोगे, क्यों नहीं बोलेंगे? बताइए, बोलने में शर्म आती है? आप लोग अरे आपसे सुनने में शर्म आ रही है, सत्य बोलने नहीं देंगे, शर्म आ रही है। भगोड़े भागते करवाते हुए खून चल रहा है, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारी लड़कियों की जिंदगी में बात की जा रही है। मेरा सवाल, अभी तो सवाल शुरू नहीं हुआ, अभी तो सवाल ही शुरू नहीं हुए। फैज भाई, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल ये है कि क्या इससे क्या होता है? इससे कोई फायदा मिलता है? इसमें कोई धार्मिक फायदा होता है? भाई क्यों करते हैं ये सब? 40-40, 50-50 लड़कियों के अश्लील वीडियो बना लीजिए, और वीडियो बनाने के बाद कहिए कि हम धर्म परिवर्तन। धर्म से क्या लेना देना? कैसे नहीं है? 420 ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। अब उनको जवाब देने दीजिए। अफकाहु कौली जी, बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि धर्म जो है पवित्रता से जुड़ा या देवी सर्वभूतेषु जवाब दे रहे हैं, सुनिए। रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं माता सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे। और राम मोहन भैया, बड़े प्रेम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस्लाम में छल प्रपंच का कोई स्थान नहीं है। इस्लाम अमन, मोहब्बत, प्यार सिखाता है, वतन से मोहब्बत करना सिखाता है। यदि आप अपना नाम बदलकर, कलावा पहनकर, जानबूझ के किसी को फंसाते हैं और जोर जबरदस्ती कर उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो इस्लाम इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता है। ला इखराफिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। काफिर के घर का मामला, काफिर के एक मिनट सब लूटते भाई, क्या बात कर रहे हैं? मुझे आपसे तो कम से कम अरे विक्रमादित्य, मैं काफिर के घर के बाहर के बच्चे लूटने से अल्लाह खुश होता है? कौन पढ़ा रहा है? अब मैं एक मिनट जी, आपको मूल शिक्षा दी, लिखा हुआ आ गया मेरी बात। काफिर के घर की बीवी को लूट लो, बच्चों को लूट लो, गनीमत माने। विक्रमादित्य हरकत जो कर रहे हैं, एक मिनट विक्रमादित्य जी, एक मिनट सवाल उनसे 2 मिनट फैज भाई जवाब दे। आप भी चुप हो जाइए, फैज भाई जवाब दे। आपको इस्लाम के मूल सिद्धांतों के बारे में बताया। अब हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, मुसलमानों में कुछ बुराइयां आई, हम में कुछ कट्टरपंथी मौलाना है जो इस चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, और इस चीजों को भी बढ़ावा दे रहे हैं कि आतंकियों के स्लीपर सेल बनकर उनको सपोर्ट करते हैं। वो यहाँ पर भी खड़े हुए हैं कट्टरपंथी लोग, लगातार कौन है हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए आतंकी स्लीपर सेल के रूप में काम करते हैं।
और कोई हम मौलाना विरोध करते मदरसा हैं। अरे मस्जिद का मौलाना जवाब साहब, नहीं है। आपको भी पता है, हाँ, मस्जिदों के मेंबर से बैठकर लोग इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट ना दो, वो सियासी मामला है, ये अधिकार है सबको। अरे ये कहने का, मस्जिदों के करने का मेंबर में अधिकार है, बैठकर बिल्कुल थोड़ी अधिकार करोगे। है। और ये शिक्षा है? थोड़ी दोगे आप तो यहाँ मंदिरों कि वो से नहीं हिंदू आह्वान लड़का होता है। उसको फंसा लो, उससे है? जन्नत मिल आप जाएगी, बीजेपी आरएसएस उससे के लिए हज का काम नहीं सवाब कर मिल रहे। जाएगा। ये आप सब गलत बीजेपी चीजें आप आरएसएस मत के लिए सिखाओ। काम नहीं कर रहे। जिसका ईमान होगा, जिसकी इच्छा होगी, भारत का संविधान भी इजाजत देता है, इस्लाम भी इजाजत देता है, जिसकी इच्छा होगी स्वेच्छा से हिंदू अरे धर्म को पालन धोखा करेगा, जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराने का कौन कहाँ बका समर्थन आप कर रहा है? किसी को जाकर कौन नाम परिवर्तन है, करके, उसका धर्म समर्थन कौन कर रहा है? करके, धोखा देकर वीडियो कौन बनाकर, मौलाना फोटो मस्जिद खींचकर, मदरसा इमाम ब्लैकमेल जो है ये करके कह रहा है? किसी लड़की को फंसाने का काम करते हैं। अरे और इस 400 तरह से आप लोग उसका सपोर्ट करते हैं। 430 अपराध है ये। तो विरोध होगा ना। अपराध है ये। एक मिनट रुक होगी भी। जाइए। नुमानी जी, अपराध है। नुमानी जी, फैसला। कोई मुसलमान एक मिनट, आप दोनों लोग रुक जाइए। साजिद रशीदी जी को मैं डिबेट में लेके आना चाहता हूं। साजिद रशीदी जी, सवाल सीधा है। अभी ये जो रमीज पकड़ा गया है केजीएमयू वाला, ये जब फरारी काट रहा है तो सारा पैसा पीएफआई के लोग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एसटीएफ की जांच में सामने है। भाई, जो व्यक्ति भगोड़ा है, जिसको जो केजीएमयू के स्टाफ के लोग नोटिस देकर बुला रहे हैं, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है, उसके अकाउंट में पैसा पीएफआई से जुड़े हुए लोग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, लगातार उनके साथ संपर्क कर रहा है। तो इसका मतलब है ना कि कोई पीछे बैठा हुआ है जो कह रहा है कि ये करो। ये साजिश नहीं तो और क्या है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस्लाम में निकाह से पहले किसी लड़की के साथ तन्हाई में बैठना भी जायज़ नहीं है। तो ये जिम के ट्रेनर बंद कराइए फिर। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ। किसी लड़की से बात करना भी जायज़ नहीं, ये इस्लाम है। अगर कोई इस इस्लाम को नहीं मानता, हम उसको मुसलमान भी नहीं मानते, नंबर एक। दूसरी बात, अगर घर में किसी बाप के 2 बेटे हों और उनमें एक गलत निकल जाए, गलत कार्य में चला जाए, तो उसमें बाप का क्या दोष है? बाप थोड़ा ही पढ़ा रहा है उसको। हो जाता है, एक औलाद निकम्मी निकल जाती है, गलत हो जाती है, उसको कानून समझेगा। अगर केजीएम में कोई लड़का गलत निकल गया या कोई शिक्षक गलत निकल गया, उसमें यूनिवर्सिटी का क्या दोष है? तीसरी बात और अंतिम बात, देखिए, जो व्हाट्सएप पर पढ़ के कुछ लोग ज्ञान देते हैं ना, कुरान ये कह रहा है, कुरान वो कह रहा है। मैं किसी के धर्म को बुरा कहने पर आस्था नहीं रखता। मैंने वेदों को पढ़ा है, वेद भी ये कहते हैं कि किसी के धर्म को बुरा ना कहो। कुरान भी ये कहता है, वला तसुब्बुल लदीन यदूना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा किसी को भगवान मानते हो, खुदा मानते हो, उनको जो है बुरा भला मत कहो। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। हम हिंदू धर्म को कभी बुरा नहीं कहते, लेकिन कुछ लोग हैं जो खड़े होकर टीवी पर आने के लिए, चमकने के लिए इस्लाम धर्म को टारगेट करते हैं। अरे बुरा हो सकता है मुसलमान, मैं कम मना कर रहा हूँ। मुसलमान जो है रेपिस्ट भी हो सकता है, मुसलमान जो है चोर भी हो सकता है, मुसलमान सब कुछ कर सकता है। तो उसमें धर्म का क्या दोष है भाई? एक आदमी गलत निकल गया, रशीदी जी, आप डिबेट को गलत एंगल में उसको फांसी चढ़ाओ। मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट बहुत सीधा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। धर्म को बदनाम न ये हिंदू वर्सेस इस्लाम की कोई डिबेट नहीं है। ये हिंदू वर्सेस कुछ लोग, अरे सुन, करना चाह रहे हैं कुछ लोग। आप ही शुरू कर रहे हैं फिर। मैं नहीं शुरू कर रहा हूं। रुक तो जाइए थोड़ा सा, सवाल को समझिए ना। इस्लाम वर्सेस हिंदू की डिबेट नहीं है। डिबेट ये इस बात की है कि क्या धर्म परिवर्तन कराएंगे? आपको पैसा कमाना है, आप 1 नंबर से कमाते हैं, कुछ लोग 2 नंबर से कमाते हैं। जब आप किसी का धर्म परिवर्तन उसके न्यूड वीडियो दिखाकर कराने की कोशिश करें, तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाए कि आप धर्म परिवर्तन क्यों करा रहे हैं भाई? अभी आपके दिमाग में अश्लीलता हो सकती है, किसी के दिमाग में खुराफात हो सकती है, लेकिन वो खुराफात इसलिए थोड़ी होगी कि मेरे धर्म में आ जाओ। सुनिए, अगर ये है तो पॉइंट बनता है कि नहीं? सुनिए, अभी मेरे भाई ने एक आयत पढ़ी कुरान की, ला इकराहा फिद्दीन। ये 3 सिपारे की आयत है और ये सच्ची आयत है। कुरान में कहा गया, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर कोई प्रलोभन देकर गन पॉइंट पर लठ मार के कोई किसी को इस्लाम में लाता है, उसको हम मुसलमान ही नहीं मानते ना, इस्लाम मुसलमान नहीं मान रहा है। तुम्हें तो बीमारी है, फरीदाबाद में बीमारी आपको है, तुम्हें तो बीमारी है, झूठ बोलने की बीमारी है, मुझे साफ पता है। निकिता तोमर का केस था और उसको गोली मारी गई और उसकी माँ, लड़के की माँ बोलती है इस्लाम में आ जाती दिक्कत क्या आती, बच जाती। कौन थे?
किसी मौलाना ने उसकी खिलाफत नहीं की। किसी मौलाना ने ऐसे किसी लड़के को जितने पकड़े गए इस्लाम से बाहर निकाला, फतवा दिया? नहीं फतवा देते। मुझे एक फतवा दिखा दो कि किसके अंदर जो बात आप यहां बोल रहे हैं बैठकर वो सिखाई गई हो। सिखाई ये जाती है कि ठीक किया जन्नत प्राप्त होगी, सिखाई ये करेगी, ये सिखाई जाती है पूरी तरह से। और मुझे बताइए, एक स्टिंग हुआ था, एक स्टिंग के अंदर वहां पर मौलाना लोग पीछे हैं, पैसे दे रहे हैं, और इस केस में जो आपके सामने है पीएफआई जैसे संगठन वो पैसे दे रहे हैं भाई, रशीदी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, में पैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं पैसे सनाब, वो पूरे साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसको मान नहीं रहे। देखिए सामने घटना घट रही है, उसको मानना चाहिए। अगर इस्लाम इतनी बढ़िया बातें बता रहा है, मैं कह रहा हूं जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब। आप जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे जवाब लीजिए। और जब कौम पीछे खड़ी हो जाती है, पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट जब कौम के मौलाना लोग विक्रमादित्य जी पॉइंट आ गया, जवाब लीजिए। सारी समस्या खत्म होती है। हाँ जी, जवाब सुनिए, एक मिनट आप रशीदी जी जवाब दे रहे हैं। देश जो है शरीयत से तो नहीं चल रहा है, ठीक है, देश संविधान से चल रहा है, चल रहा है, गीता से भी नहीं चल रहा है। हाँ, क्या मेरे देश के संविधान में मुझे इजाजत है किसी को अपने समाज से निकालने की? बता दो आप मुझे। अरे वाह, संविधान में इजाजत है? सिखाने की आदत तो है, सिखा तो सकते हैं भाई, गलत मत करो। एक मिनट आप ये बात तो बताओगे, एक मिनट जन्नत की हवा खाओगे, मेरा सवाल खाओगे, आप देखिए, एक मिनट आपने पूछा संविधान, एक मिनट, संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। मैं बता रहा हूँ संविधान बाबा को पता नहीं है, संविधान आपको आपका धर्म जीने की इजाजत देता है। पढ़ाना संविधान आपको आपका धर्म जीने की इजाजत देता है, संविधान नहीं कहता। अच्छा, नहीं कहता संविधान। इन ज्ञानी बाबा को समझाओ संविधान ये कहां से ज्ञान लेके आते हैं? नहीं, ज्ञानी बाबा मुझे ये बताइए, मेरे देश में संविधान है। हाँ, मैंने एक मिनट फतवे किस आधार पर जारी होते हैं? उस लड़के की ये फतवे किस आधार पर जारी होते हैं? एक मिनट, डीरेल मत कीजिए। फतवा लेने तब दिया जाता है, आपको मालूम है? फतवा बिना मांगे नहीं लिया जाता। फतवे तो बिना मांगे जो लिया जाए फतवा ही नहीं होता। मांगू फतवा, वो लेने जाएगा, अपराधी लेने जाएगा। नहीं, आप लीजिए कि जो आदमी ऐसा जो है जगन ये कार्य कर रहा है, आप दीजिए फतवा, आप दीजिए फतवा। हम क्यों नहीं दे रहे? अपराधी क्यों नहीं जारी कर रहे? क्यों नहीं जारी कर रहे हैं ना भाई? इस देश में शाहरुख खान के खिलाफ फतवा जारी हो सकता है कि वो नहीं है मुसलमान, क्योंकि वो शादी पार्टियों में नाचते हैं, क्योंकि वो म्यूजिक बजाते हैं। इस देश में फतवा जारी हो सकता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई अगर कार्रवाई करने के लिए चला जाए तो तत्काल ये कह दिया जाता है कि भाई ये जो है ये तो टर्म ही गलत है, लव जिहाद, ये तो टर्म ही जिम जिहाद किसी ने कह दिया। तो क्या कर रहे हैं वो तो ये तो धार्मिक शब्द है ना, पवित्र शब्द है। क्या कर रहे हैं? ये फसाद को खत्म करने के लिए शब्द है, जिहाद जो है। हाँ, अब सुन लीजिए, फैज भाई को सुन लीजिए भाई जी। संविधान के हिसाब से साजिद रशीदी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मुसलमान हूं, ये मुझे कह दे मैं तुझे इस्लाम से बाहर निकाल दिया, नहीं निकाल सकती, ठीक है, लेकिन ये मुझे नसीहत तो दे सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं कहीं कोई गलत काम कर रहा हूं, कोई मुस्लिम लड़का गलत काम कर रहा है, उसे नसीहत तो दे सकते हैं। जो मौलाना कट्टरपंथ फैला रहे और जानबूझकर ये प्रलोभन दे रहे हैं कि बेटा ये पैसा ले, वो हिंदू लड़की का वीडियो बना, उसका धर्म परिवर्तन करवा। कौन से मौलाना ने किया है? अरे कौन से मौलाना ने कहा है? ये छांगुर का नाम सुना आपने? लेकिन जब ये छांगुर का नाम सुना? वो मौलाना नहीं है इसको। अच्छा, मौलाना नहीं है वो। क्या है वो? क्या है छांगुर? ऐसे है वो। ऐसे क्या है? शाबाशी देते हैं। छांगुर क्या था? छांगुर क्या था? वो मौलाना नहीं है ना, क्या है? का आदमी है वो। क्या है फिर वो ये समाज का एक वो जाति देखकर रेड कार्ड बना रहा था। हाँ। कि फलां जाति की लड़की लाओ तो इतने लाख, फलां जाति की लड़की लाओ तो इतने लाख। क्या है या तो हिंदू किसने ऐलान कर रहा है इतनी लड़कियां लाओ 5 लाख रुपए देंगे? अरे उसके समर्थन में नहीं, उसके कहने से कर रहे थे भाई। कंडम किया उसको। सुनी हुई बात थोड़ी है, ये चार्जशीट की बात है, ये पुलिस के चार्जशीट की बात है। उसको फांसी चढ़ाओ, ऐलान कर रहा है लीडर जो है। भैया आपको याद होगा कि उसको फांसी चढ़ाओ, डिबेट चल रही थी, यही मौलाना लोग उसकी सपोर्ट कर रहे थे। जबरदस्ती मुसलमान के नाम पर इसको बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पे बदनाम किया जा रहा है। ऐसा बाबा नहीं है, उसको पैसे, अरे कहां से पैसे ला रहा था भाई? यूएई से पैसे आ रहे थे, सारे के सारे देश से बाहर से पैसे आ रहे थे, लव जिहाद करने के लिए पैसे आ रहे थे, धर्म परिवर्तन के लिए पैसे आ रहे थे। बापू के पास पैसा कहां से आ रहा है? एक और दिल्ली के अंदर केस हुआ था, वो बाबा जी थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद खड़े होकर एफिडेविट दिखा रहे थे कि मैं इतने लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुका हूं। अरे मुझे बताइए ना, सपोर्ट नहीं हुई थी क्या? लगातार बैक सपोर्ट दी जाती है, पूरी तरह से बैक सपोर्ट दी जाती है। एक मुसलमान
मुसलमान ने सपोर्ट नहीं किया। लगातार देने को तैयार होते हैं। सिंगल मुसलमान ने सपोर्ट अरे भाई तो मुझे बताओ ना, सिंगल मुसलमान ने किसी कौन संभालेगा? एक मिनट मुझे वो बताइए राम भाई एक सेकंड, राम भाई एक सेकंड। अगर आपके घर का लड़का बिगड़ा हुआ है, आपके लड़के बिगड़े हुए हैं, कौन संभालेगा? आप संभालोगे ना? बिल्कुल आप संभालोगे ना? बिल्कुल संभालते हो, बिल्कुल संभालते हो। ले लो, उसकी माँ ने बोला, टीवी पे आके बोला कि भाई अगर लड़की बताया आपने उसको, बताया उस बात गलत है, बताया लड़की मर गई बेचारी, हिंदू लड़की मर गई, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप खिलखिला के दांत फाड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, अब मुझे शर्म आनी चाहिए, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा केस हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, हाथ मत दिखाओ, शर्म आनी चाहिए। लड़की हिंदू लड़कियों के साथ किस प्रकार का औकात तुम रहो? केरला के अंदर केरला फाइल देखिए, औकात मत दिखाओ, औकात तुम्हारी पता है हमको, गुरुप्रकाश पासवान रशीदी जैसे लोगों की औकात पता है क्या करते हैं। एक मिनट अब किस प्रकार से मौलाना साथ देते हैं? गुरुप्रकाश पासवान, गुरुप्रकाश औकात में रहो तुम। एक सेकंड, मुझे औकात मत दिखाना। नहीं, कोई गलत काम करने से पहले सोचा करो। कोई औकात और इसकी बात नहीं करेगा। औकात नहीं, पॉइंट मत कर बैठ के पॉइंट की बात। आप दिखाने की कोई इनिशिएट डरने वाला नहीं हूँ, कोई झगड़े की आप मत दिखाइए। अरे भाई कोई किसी को नहीं डरा सकता है यहाँ पे, ये रिपब्लिक का स्टूडियो है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। दिखा देंगे। अरे गुरुप्रकाश पासवान, किसी के बाप का हिंदुस्तान हमारे बाप का है, हमारे बाप का है, हमारे बाप का है, हमारे बाप ने ले लिया जो लेना था, हमारे बाप का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारे बाप का है। अरे भाई मुझे इस बात से कोई नहीं, अरे सुनिए हमारे बाप तो चले गए वहां पर। एक मिनट, पाकिस्तान के सपोर्ट, अरे हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान डिबेट चना बाजेगा ना, मुझे ये हमारे बाप दादाओं का हिंदुस्तान है, हल्का चना हमारे बाप दादाओं को नहीं है। अरे भाई हल्का चना बाजेगा ना। अरे रुक जाइए, खाली बर्तन में आवाज बहुत होती है। अरे देखिए अब आप अब हैसियत औकात इस पे जाएंगे तो पर्सनल हो जाएगा। इनसे कहो ना बीपी हाई हो जाएगा। पर्सनल हो जाए, आप शुरू कर रहे हैं। बीपी हाई हो जाएगा इनका। बीपी हाई बीपी लोग की डिबेट नहीं है, लोग मर रहे हैं बेचारे, हाई बीपी लोग की डिबेट नहीं है, बात हो रही है, जिंदगी बर्बाद हो रही है, बच्चियों के गलत तरीके से वीडियो बनाए गए, वो शिकायत लेकर पुलिस के पास जा रही है। ठीक है, तो कार्रवाई करवाइए। अरे तो कार्रवाई हो रही ना भाई, तो करें, तो रुक क्यों नहीं रहे मामला? हम भाई सुनिए, क्यों नहीं रुक रहे? मेरी बात सुनिए, गुरुप्रकाश पासवान, ये सवाल हमसे पूछ रहे हो भाई बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरे राम भाई सुनो, ये सवाल हमसे पूछ रहे हो, आप मेरी बात सुनिए, ये सवाल सरकार से पूछो ना, क्यों नहीं रुक रहे हैं? आपको हमसे पूछ रहे हैं, आप डिबेट में लेट क्यों नहीं रुक रहे हैं? आप डिबेट में लेट आते हो, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं। सरकार का प्रवक्ता हूं, ये सरकार के प्रवक्ता हैं। आप डिबेट में लेट आए, सवाल सरकार से, आप डिबेट में लेट आए, आप कैसे, आप डिबेट में लेट आए, एंकर हो भाई, आप डिबेट में लेट आए, सरकार का सवाल आप डिबेट में लेट आए, आपको प्रॉब्लम ये है, क्यों नहीं रहे? आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको झूठ को सच करना है। अरे पूछो, आपको ये बताना है कि कहीं कोई लव जिहाद नहीं हो रहा है, आपको ये बताना है कहीं कोई जिम जिहाद नहीं हो रहा है, आपको ये बताना है कहीं हिंदू लड़कियां टारगेट नहीं की जा रही हैं, आपको यही बताना है ना, सरकार की विफलता, आपका यही टारगेट है, सरकार की विफलता है। हाँ, मैं इसीलिए गुरुप्रकाश पासवान के आप पास सवाल पूछना उनसे, आपका प्रॉब्लम क्या, क्यों नहीं रहे? अरे हम कौन है रोकने वाले भाई? नहीं बिल्कुल नहीं, आप कहां रोकेंगे? क्यों आप तो बढ़ाएंगे, आप क्यों रोकेंगे? आप तो बढ़ाएंगे नहीं है चाचा, आप बढ़ाने वाले हैं, हम तो हम जानते हैं कि आप बढ़ाने वाले हैं, लेकिन चुप हो जाएंगे। अगर आपकी जानकारी में हम सरकार में नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं, आपने बीजेपी को वोट किया, कौन सरकार में? आप ही वोट है, आप देते हैं बीजेपी। मिनिस्टर हूं। अरे वाह, मैं डीजीपी हूं। आप बीजेपी के वोटर हैं, आप दिल्ली में बीजेपी की सरकार लाए भाई, आप बीजेपी की सरकार लाए, मंत्री हूं। हाँ, अजीब आदमी है भाई, अजीब आदमी है, तो फिर सवाल पूछने दीजिए ना, तो सवाल पूछने दीजिए, जो सरकार में उससे आप बढ़ाने वाले हैं ना केस, हद हो गई, घटाने वाले केस है। वाह भाई, आपको मजा आता है केस बढ़ाने में, आपको मजा आता है ऐसे बच्चों को उकसाने में। अरे तो हमारे जैसा देखो, सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से, पूछ रहे हो मुझसे कि क्यों नहीं रुक रहे हैं मामले भाई, क्यों नहीं रुक रहे मामले? अरे सरकार करेगी भाई उस पर कार्रवाई। अच्छा, हम कहते हैं ऐसे लोगों को पकड़ो और फांसी दो, पकड़ो और फांसी दो, फांसी दो। तो ये जो 6 पकड़े गए इनको फांसी दी जाए मिर्जापुर में, इन पर साबित हो जाए, दीजिए फांसी। कौन से इन पर जुर्म साबित हो नहीं तो कौन से उसमें, कौन धारा में? संविधान पढ़ा है आपने? कौन सी धारा में? 302। वाह है, किसमें? वाह, हाँ, अब देखिए, अब आए फिर संविधान में बताएंगे। ज्ञानी बाबा नहीं, अभी कर देंगे, अभी फांसी पे लटका देंगे तो फिर चिल्लाएंगे कि मुसलमान थे तो लटका दिया। मैंने ये रोना भी हमें है, हंसना भी हमें है, संविधान भी आपके लिए कहा कि अगर उस पर जुर्म साबित हो जाए तो फांसी दे दो। तो कैसे दे दो? 2 और 307 का क्या मतलब? मैं ये पूछ रहा हूं कि फांसी कैसे दे दो? क्या मतलब भाई, जो जुर्म साबित होगा उसी धारा में होगा। फांसी कैसे दी ये भी मैं बताऊंगा। और कौन बताएगा? मैं तो जज बैठा हूं ना। हाँ, इसीलिए जज लगा हूं देश का। नहीं, मैं बताऊंगा फांसी कैसे दोगे, हमें मालूम है ना। वाह वाह, गुरुप्रकाश पासवान, वाह वाह भाई, गुरुप्रकाश पासवान। अरे रुक जाइए, साजिद रशीद, आज तो मैं डिबेट को डिरेल मत धन्य हो गया। आप धन्य हैं, इतने अच्छे एंकर के साथ। तो आइए प्रणाम कीजिए मुझे, बाहर धन्य हो गया। आइए प्रणाम कीजिए, मैं धन्य, आइए प्रणाम कीजिए। अरे मैं अरे भाई बाहर निकल के प्रणाम। डिबेट में ना आऊं दोबारा, आप प्रणाम की बात कर रहे हो। कैसे धन्य हो गए? डिबेट में ना आऊं दोबारा, कैसे धन्य हो गए? ये फर्जी बातें, पढ़े लिखे, ये फर्जी बातें, ये फर्जी विक्टिम कार्ड, ये कहां से की बात है?
कहां से खेलने के लिए एंकर के साथ में गुरु प्रकाश पासवान बताऊं, 307 गुरु प्रकाश पासवान जुर्म कैसे रुकेगा ये भी मैं बताऊं। कमाल है। नहीं, जुर्म बढ़ेगा कैसे, आप वो बताइए। कमाल, आप केवल ये बताइए जुर्म बढ़ेगा कैसे? गैंगस्टर हूं, जुर्म कैसे बढ़ेगा? बढ़ रहा है। गैंगस्टर हूं, जुर्म कैसे बढ़ेगा? मैं गैंगस्टर हूं। गुरु प्रकाश पासवान, जुर्म मेरी वजह से बढ़ रहा है। गुरु प्रकाश पासवान मेरे साथ जुड़ गए। एक सेकंड रुक जाए। गुरु प्रकाश पासवान कैसे रुकेगा भाई जुर्म? मौलाना साजिद रशीदी ये जानना चाह रहे हैं कि ये जुर्म कैसे रुकेगा, सरकार इसको लेकर ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? सवाल कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए। आपकी हिम्मत नहीं अपने नाम से सवाल? अब प्रॉब्लम आपकी क्या है? आपकी हिम्मत नहीं अपने नहीं, नाम से सवाल करने की? अब हाँ, मेरी हिम्मत सुन लीजिए, एक सेकंड आप सुन लीजिए अब आप। अरे साजिद रशीदी हाईजैक मत कीजिए। सुन लीजिए, अरे हम लोग साजिद रशीदी इस डिबेट को हाईजैक मत कीजिए। आप कहिए कि राम आप साजिद रशीदी इस डिबेट को हाईजैक मत कीजिए। आप कहिए, मैं आपसे बोल रहा हूं। और कौन पूछ रहा है? सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहा है? क्यों पूछ रहे हैं मेरा नाम? मैंने पहला सवाल पूछा, आप कितने बजे आए? आप डिबेट में कितने बजे आए? आप कितने बजे डिबेट में आए? पहला सवाल पासवान से यही था। अगर आपने डिबेट देखी नहीं, अगर आपको पता नहीं कि फ्रेम क्या है, चश्मा क्या है, कैसे बात करते हैं, इधर डिटेल मत कीजिए। गुरु प्रकाश पासवान क्यों पूछेगा भाई? आप पूछो। अरे आप क्यों नहीं पूछ सकते? क्यों? क्या करने के लिए आए डिबेट में? क्यों डिबेट करने आए हैं? अगर आपको सवाल नहीं करना तो इसलिए आए हैं। दिक्कत आपको है, आपको जुर्म हो रहा है, आप सवाल नहीं पूछ सकते। दिक्कत आपको है क्योंकि बीजेपी के वोटर हैं, आप बीजेपी के वोटर हैं, इसलिए सवाल नहीं पूछ सकते आप। अच्छी चल रही है। मेरे नाम से सवाल क्यों पूछ लिया? मेरे नाम से सवाल क्यों पूछ लिया? अरे बीजेपी के वोटर हो क्या भाई? दिक्कत आपको है, बीजेपी के प्रवक्ता सवाल नहीं पूछ सकते। मेरे नाम से जब बात कर रहा हूं, इस देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, मैं भी सवाल पूछूंगा, आप भी सवाल पूछिए। और डरते हैं आप? हाँ, आप डरते हैं? मैं डरता हूं। हाँ, और डरना बंद कीजिए। पूछो अपने नाम। प्रकाश पासवान, बहुत सीधा सवाल जो मैंने शुरुआत में पूछा था। ये रशीदी जी एक तो लेट आते हैं, दूसरा इन सुनते नहीं। मेरे नाम गुरु प्रकाश, अरे पूछ चुका हूं मैं भाई, समझिए थोड़ा सा। मेरे नाम के बगैर पासवान जी बोलिए। क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब रशीदी से आप स्कॉलर लिखते हैं अपने नाम के नीचे में, थोड़ा स्कॉलर शब्द का मान सम्मान रखना चाहिए सर आपको। भी हम लोग आधे घंटे से सुन रहे थे, डिबेट में संवाद होता है, चर्चा होता है तो अच्छा लगता है। आप कह रहे थे न्याय प्रक्रिया की बात, इसी प्रकार 1985 में न्याय प्रक्रिया हुआ था। शाहबानो का मामला याद होगा आपको, आप तब भी शाहबानो के खिलाफ थे, आप तब भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थे, आप तब भी संविधान के खिलाफ थे, आप तब भी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ थे। ट्रिपल तलाक में भी आप रूल ऑफ लॉ के खिलाफ थे, आप तब भी कोर्ट के खिलाफ थे, आप तब भी संविधान के खिलाफ थे। तो जब आप संविधान के आड़ में अपने कट्टरपंथी सोच को रक्षा देते हैं तो पब्लिक देखती है, जनता देखती है। संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम अपने सुविधा के लिए उपयोग मत करिए आप। कोर्ट में जब शाहबानो के खिलाफ ने कहा गया कि इनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए तो उसका विरोध किया था आपने? कोई जवाब है आपके पास? क्यों विरोध किया था आपने? जब संविधान की बात अभी कहते हो, अरे एक लड़का बिगड़ गया, यहां लड़कियां जो हैं, लड़कियों के ऊपर कॉन्स्पिरेसी हो रही है। और क्षमा चाहता हूं भाई साहब, बीजेपी ने नहीं कहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं कहा था, केरला में कम्युनिस्ट सरकार ने कहा था, केरला में चर्च ने कहा था। कोई लव जिहाद की समस्या बीजेपी लेकर के आ गई है, योगी आदित्यनाथ जी ने पहले कहा है, ऐसा नहीं है। केरला में वर्ष 2007 का हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आप उठा करके देखिए, उस हाईकोर्ट के जजमेंट में लव जिहाद शब्द का उपयोग पहली बार इस देश में हुआ था। वहीं पिनरई विजयन जो वहां मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि लव जिहाद एक कैंसर के रूप में सामने आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इससे कोई संबंध नहीं है। यह प्रॉब्लम है और इस समस्या का समाधान हम करेंगे। आप तुरंत हट जाते हैं, कहते हैं कि बीजेपी के वोटर नहीं है, हम वोटर नहीं है, हम सवाल नहीं। आप समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, मौलाना हैं, स्कॉलर हैं, तो आपका दायित्व बनता है जो लड़का बिगड़ा उस लड़का को ठीक करना आपका काम है, उसको सही रास्ते पे लेकर के आना, सही मार्ग पे लेकर के आना आपका काम है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी भी फेलियर है। ये सरकार को ब्लेम करना बंद करिए। आप क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का धर्मेंद्र यादव खाली जो है शाहबानो आपको याद है? जी धर्मेंद्र यादव जी, सवाल बहुत सीधा है कि ये मामले रुक क्यों नहीं रहे? क्या कह रहा है विपक्ष? राम मोहन जी, गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं कि मौलाना रशीदी काम करें तो गुरु प्रसाद जाकर रजाई ओढ़ के सोएं, योगी आदित्यनाथ रजाई ओढ़ के सोएं। उन्हें ना कानून व्यवस्था से कोई मतलब है, ना प्रदेश की प्रगति से कोई मतलब है, ना देश की महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब है, ना बेटियों की सुरक्षा से कोई मतलब है। ये लोग रजाई ओढ़ के सोएं आराम से, और बाकी जो लोग देश के बचे हुए हैं वो सुरक्षा करेंगे। अरे कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश सरकार का है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में कोई कानून का नाम है? उसकी बात तो आपको याद आती नहीं है। अब ये चले गए 1985 में, अरे 2026 में। अभी आपने देखा
कि प्रयागराज के अंदर सनातन धर्म के मानने वालों को, शंकराचार्यों को, बटुकों को और बाल संतों के केस को उखाड़ कर फेंक दिया गया उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। किसके आदेश पे किया गया? पासवान जी, हिम्मत हो गई, क्यों ऐसा किया गया? निराधार बात कर रहे हैं आप, क्यों ऐसा किया गया? कुछ भी झूठ बोल रहे हैं आप। कोई आधार है, कोई सत्य है, कोई सबूत है? यहाँ पेश करिए आप। मैं चुनौती देता हूँ आपको, मैं चैलेंज करता हूँ राम मोहन जी इनको, मैं चैलेंज करता हूँ। सबूत है तो यहाँ आप यहाँ दिखाइए, राम मोहन जी के शो पे आप दिखाइए कि ऐसा प्रयागराज में हुआ है, वरना अपने शब्दों को वापस लीजिए आप। उत्तर प्रदेश की आप अपने शब्दों को वापस लीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप भ्रम नहीं, विषय पे वापस आते हैं। यदि प्रयाग में ऐसा हुआ होगा तो आप यहाँ सबूत दिखाइए राम मोहन जी के शो पे। विक्रमादित्य जी बोलिए। ओके बात है, यहाँ बैठकर अभी समाजवादी पार्टी के यादव जी ने बोला कि किस प्रकार से यहाँ सब चादर ओढ़ के सोएंगे। अरे सरकार काम करती है, लेकिन पीछे से हवा मौलाना दे रहे हैं, आप ही लोग खड़े होंगे। अभी जो केएमजी का केस है, ये जो कॉलेज का केस है यहाँ पर लखनऊ वाले का, किंग जॉर्ज कॉलेज का, उसके अंदर जब सजा मिलेगी ना तो आप ही लोग आएंगे, यादव ही लोग आएंगे, समाजवादी लोग आएंगे। गलत हुआ है, गलत हुआ है, तथ्य बदल दिए गए। हमें पता है ना, हर केस में बैकफायर आप ही जैसे लोगों ने, राजनेताओं ने दी है। अभी जो पासवान जी बोल रहे थे, जो सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी, उसके पीछे जाके कौन खड़ा हो गया? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट किसने बदली? आप ही लोगों ने राजनीति, आप जैसे राजनीतिक दल जब तक इस देश में मौलानाओं को सरपरस्ती देते रहेंगे, तब तक ये जघन्य पाप, लव जिहाद जैसे जो समीकरण बदलने वाले खेल इस देश में चलते रहेंगे। इस बात को साफ साफ समझना चाहिए। राजनीतिक सरपरस्ती के कारण ही ये सारा खेल बिगड़ा है। नेहरू से लेकर आज तक तमाम लोगों ने जबरदस्ती सरपरस्ती दी है। जबरदस्ती यहाँ सरपरस्ती देने के बाद इस देश का माहौल बिगड़ा। अगर उस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाता, यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दिया जाता तो सही बात मान लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया होता तो आज ये दुर्व्यवस्था ना होती। एक सेकंड, कोई कुछ नहीं कहता। नहीं, इनको लगता है कि कोई कुछ नहीं कहता। अभी मौलाना मदनी आए थे और फैज भाई वो क्या कह के गए, वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कह के गए, वो जिहाद को लेकर क्या कह के गए। वो परिभाषाएं अलग तरह से आप गढ़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी बेटी को यह बताना है कि तुमको कहां से दूर रहना है तो कौन बताएगा? तो निशिकांत दुबे ने, एक से रुक तो जाइए। अब वो फैज भाई बोल रहे हैं, अरे उनकी बात, अरे रुक तो जाइए भाई। मेरा सवाल फैज भाई से है कि आपसे, मेरा सवाल फैज भाई से है कि आपसे। मुझे जी बिल्कुल राम मोहन भैया, मुझे अफसोस इस बात का है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और एक भारत का मुसलमान होने के नाते कहता हूं, जो काम मुस्लिम उलेमा मुफ्तियों को करना चाहिए था वो काम वो नहीं कर रहे हैं। जो सही गाइडलाइन मुस्लिम लड़के लड़कियों को देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहे हैं। अब यहां पर एक सनातन के संत विक्रमादित्य खड़े होकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, उन पर उल्टा हंस रहे हैं। राम मोहन जी अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उन पर गलत एंकरिंग का आरोप लगा रहे हैं। मेरा यह निवेदन है, जितना क्रोध विक्रमादित्य जी पर किया जा रहा है, जितनी मजाक राम मोहन जी का उड़ाया जा रहा है, उतना ही जोर यदि मुस्लिम लड़कों को सुधारने में कर दिया जाता, उनको पत्थरबाजी से रोकने में किया जाता, लव जिहाद से रोकने में किया जाता, आतंकवाद की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं उस पर रोकने से किया जाता, सही एजुकेशन साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलपमेंट करने में दिया जाता। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? भारत के संविधान का मौलिक कर्तव्य हमें कहता है कि वैज्ञानिक बुद्धि लाओ, लेकिन फिर से, और मैं कई मंचों में कह चुका हूं, भैया राम मोहन भैया, आज उर्वशी रंभा मेनका के नाम पर कोई हिंदू लड़का बम बांधकर फट जाए तो आप उसे शाबाशी नहीं देंगे, बोलेंगे मेंटल केस है ये जी। लेकिन हमारे यहां आज भी शहीद हो गया, वो तो 72 हूर के लिए गया, तो वो तो इस्लाम के लिए शहीद हुआ। दिस इज मेंटल केस और उसको ये किसने कहा? करीमामय तरीके से अरे ये किसने कहा है? उसको शहीद कहा? नहीं, ये कहा किसने? उसमें सुधार की आवश्यकता है। कहा किसने? ये उसमें सुधार की आवश्यकता है। किसने कहा शहीद हो गया और जो है वो मिलेगी? अरे सारे आतंकियों को क्या कहते हैं? नहीं, कौन किसने कहा? नहीं, किसने कहा? याकूब मेमन के जनाजे में क्यों गए थे? उसको शहीद मान के तो कहते हैं। बम ब्लास्ट किया था उसने। याकूब मेमन हो, कसाब हो, अफजल गुरु हो, बुरहान वानी हो, क्यों इनके जनाजे में नमाज कौन किया था? क्यों इनको शहीद मानते हो? टेम्परामेंट लाने की जरूरत है
और सॉरी टू से मुस्लिम उलेमा मुफ्ती इसमें फेल हुए। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बिल्कुल फेल नहीं हुए हैं। गौरी लंकेश और बोलकर आपको खत्म कर मुसलमानों को लाना था। रशीदी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जल्दी जल्दी रशीदी जी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर वही बात आती है, देश में एजेंसियां हैं और हमारी एजेंसियां इतनी सक्षम हैं, कहाँ कौवा उड़ रहा है और कहाँ कुछ हो रहा है सब उनको पता है। इमाम लोग गलत कर रहे हैं, गलत रास्ते पे लड़कों को ले जा रहे हैं, अगर एजेंसियों को पता नहीं तो ये तो एजेंसियों पर आरोप हो गया ना आपका, मौलवी पर कहाँ हो गया? वो गलत हो रहा है और एजेंसियों को पता नहीं। बीच में मत बोलो, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता भाई, रोकने की तो अरे मैं बीच में नहीं बोलता किसी के, चुप रहो यार। उसके बाद लोगों ने पथराव, क्या बकवास करते हो? कैसे हो गया नमाज का पथराव? आपको बीमारी है बीच में बोलने की? मुझे बताइए ना कैसे हो रहा है? मैं चुप रहा, मैं बीच में तो नहीं बोला। आप जैसे लोग ब्रेन वॉश करते हैं, बीमारी इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, जिहाद करो, हिंदुओं को मारो, यही मेंटेलिटी खराब है ना। कहाँ सरकारी एजेंसी घुसेगी? अगर आपकी इबादत में आपके चैनल पे आप क्या चाहते हैं? रामिया, नहीं एक बार बताइए, मैं आपके चैनल पे ऐलान करता हूँ, बताइए ये चाहते हैं कि नमाज मैं आपके चैनल पे ऐलान करता हूँ और जो मौलाना बोल रहा है उसको सुने। क्या सुना रहा है? मैं आपके ये चाहते हैं आप? चुप तो करो, ये चाहते हैं क्या आप? ये चाहते हैं? हम आखिर में मैं आपके चैनल पे ऐलान क्या हो रहा हूँ, कोई मौलाना अगर कोई ऐलान करे या मस्जिद से कहे कि हिंदुओं को मारो और कत्ल करो, उसको फांसी दे दो, मैं ऐलान कर रहा हूं। ये बदतमीज लोग हैं, कुछ भी बकते हैं। क्या बदतमीजी करती इसमें? इनकी जबान नहीं पकड़ हो रहा है सकते सामने। आज की घटना उज्जैन में कैसे हो गई घटना? हम लाख चिल्लाए, घटना हो गई, लाख कहें, नहीं कर रहे हैं, ये मानेंगे नहीं। मंदिर से 2-2-5 होते हैं, 2-2-5 होते हैं, ये 4 नहीं मानेंगे, पत्थर लेके निकल ये 4 नहीं मानेंगे। कर रहे हो भाई, कहीं ना कहीं गलती है, तुम हो पत्थरबाज, कहीं ना कहीं गलती है। हम बदतमीज हैं, हम बदतमीज हैं, तुम हो पत्थरबाज। अरे बदतमीज आप लोग हैं, तुम हो, आप लोग हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं। तुम करते हो टोपी ओढ़ के। इस देश ने सब कुछ दिया है भाई, पत्थरबाजी को मत जलाओ, तुम जाली वाले टोपी ओढ़ के तुम करते हो, याद करोगे इस देश को मत जलाओ। धर्मगुरु ओके बात याद आएगी, बस मेरे पास जला दिया, ओके जला दिया, मेरे पास समय कोशिश एक मिनट बस हिंदू ये धर्मगुरु हैं, ये मेरे पास चला के रुके, मेरे पास समय जब तक मेरे पास आज चर्चा में समय इतना ही है। एक आखिरी बात मैं एक आखिरी बात कह के इस डिबेट को समाप्त कर रहा हूं। जो कुछ लोग कह रहे हैं इस बात को कि भाई हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, हम एजेंसी हैं, हम सरकार हैं, हम कौन हैं, हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? सवाल इस देश के हर नागरिक का है। गुनाह करते हो तो गुनाह की सजा एजेंसी देती है, गुनाह की सजा कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक मिलती है और वो मिल रही है। लेकिन अगर कहीं अपराध हो रहा है तो अपने बगल वाले को रोकने की जिम्मेदारी मेरी भी है, आपके बगल वाले को रोकने की जिम्मेदारी आपकी भी है। कहीं बच्चियां इधर उधर बहक रही हैं तो उनको जिम्मेदारी रोकनी समाज की है। हर बच्ची के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते, हर मौलाना के साथ में पुलिस का आदमी नहीं बैठा सकते। इसलिए आपको समझना पड़ेगा और कहीं कोई घटना घट रही है तो फिर आंखें खोलकर उसको देखना भी पड़ेगा ताकि दूसरी घटना न घट सके। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH